अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी आज का व्लॉग है, सुबह से लेके शाम तक काम करो और शाम से लेके रात तक काम करो और बस काम करते रहो, काम करते रहो। तो जनाब आज जैसे कि है मेरा व्लॉग मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ है सुबह का वक्त और मैं यहाँ नाश्ता बना रही थी। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि अक्सर जो है ना वो मेरे हस्बैंड पराठा मांगते हैं नाश्ते में, और मेरे बच्चे भी जो है ना वो पराठा शौक़ से खाते हैं। तो सोचा कि चलो लाओ जल्दी से मैं आटा गूंद के और पराठे डालने की तैयारी करूँ। तो जनाब यहाँ पे जो है मैंने फटाफट अपने पेड़े वगैरह बना लिए थे और अब यहाँ मैं पराठे बनाने लगी हूँ। तो जी मेरी कोशिश बस यही होती है कि सुबह का नाश्ता जो है ना वो थोड़ा हेल्दी हो और थोड़ा हैवी नाश्ता हो जाए, ताकि जो है ना वो थोड़ा टाइम गुजर जाए। पापा और ब्रेड से आपको पता है वो इतनी महंगी भी आती हैं और थोड़ी देर बाद जो है ना वो मुझे तो थोड़ी देर बाद खाते ही भूख लग जाती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने नाश्ता किया है। तो कोशिश यही होती है कि सुबह के टाइम जो है ना वो पराठा खा लिया जाए। और बाहर के पठान के पराठे और ये सारी चीज़ें उसमें ऑयल वगैरह बहुत होता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम जो है ना वो घी और ऑयल में जो है वो अपना पराठा बना लूँ। और जो मेरा पराठा होता है ना तो उसमें तो मैं फिर भी थोड़ा सा घी डाल लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो चिढ़ है जैसे ऑयल और घी से, वो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं। तो उनको तो बिल्कुल भी पराठे के अंदर जो है ना वो घी नहीं चाहिए होता। बहुत ज़्यादा मैं हल्का हल्का घी लगा के उनका पराठा फ्राई तो जी करती बस हूँ। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अपने पराठे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ईसा जो है वो मेरे पीछे खड़ा होकर रो रहा है और हस्बैंड जो है वो शावर लेने के लिए चले गए हैं, उनको सुबह ऑफिस जाना होता है। तो सुबह की मेरी रूटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ होती है और बहुत मुझे स्पीड में काम करना होता है। और मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह के टाइम ना शोर ना हो या ज़ैनब ना उठे, कि ईसा सोता रहे और मैं जल्दी जल्दी अपना सुकून से कम नाश्ता बना लूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारे उठने से पहले ही ईसा साहब उठ जाते हैं। बाकी मैं पेड़े वगैरह बना के रख लेती हूँ। पराठे मैं जब सेकना शुरू करती हूँ जब मेरे हस्बैंड शावर लेकर आ जाते हैं, फिर मैं ईसा को उनको देती हूँ कि अब आप इसको थोड़ी देर देखें, क्योंकि किचन में वो आके मेरे पीछे खड़ा हो जाता है। फिर ऑयल का काम होता है तो फिर मुझे डर लगता है ना कि उसके ऊपर ना आ जाए या कुछ इस तरीके का ना हो जाए। तो फिर वो पकड़ते हैं उसे और फिर मैं अपने पराठे बनाना तैयार करती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है वो मैंने एग फ्राई किया था, हाफ़ फ्राई एग कर लिया था। ज़ैनब को एग चाहिए होता है और चाय वगैरह बना ली थी। इसके बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, फिर मैंने अपनी जल्दी जल्दी जो है वो किचन क्लीनिंग स्टार्ट कर ली थी। बर्तन वगैरह मैंने अपने धोने थे। अच्छा वैसे मैं ना रात को अपने किचन में बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, ऐसे हमारी नानी और दादियाँ वगैरह कहती हैं कि अपने किचन में रात को बर्तन ना बासी नहीं छोड़ने चाहिए, उससे बरकत उड़ जाती है, रिस्क उड़ता है, इस तरीके से वो कहती हैं। तो बस उनकी बातों को हम लेके थोड़ा सा अमल कर लेते हैं। कोशिश यही होती है मेरी कि मैं बर्तन ना छोड़ूँ ना, लेकिन कभी ऐसा होता है कोई मेहमान आ गए, मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो या मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, ईसा रो रहा है, नहीं आने दे रहा किचन में, उसको सुलाना है, बच्चों को सुलाना है, तो कभी कभार मेरे बर्तन रह जाते हैं, जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं बर्तन थोड़े से ज़्यादा हैं। तो बस यहाँ पे ना आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने छोटा सा क्लिप शूट किया था कि दोनों बच्चों को ना मैंने टेंट के अंदर बंद किया हुआ है और फिर मैं अपना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे बीच बीच में घुसते हैं। ये टेंट जो है ना वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये अभी ईसा की बर्थडे में मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, क्योंकि इन सबको पता है कि ईसा जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है और बहुत जो है ना वो इधर उधर घुसता है। तो उन्होंने कहा इसको टेंट में बंद करो और तुम अपने सारे काम कर लो। तो जी बस यहाँ मेरा किचन क्लीन हो गया था। अब यहाँ मैंने घर की सफाई शुरू कर दी थी। बेडशीट आज मैंने चेंज की थी। तो बेडशीट का चले मैं आप लोगों को एक टिप बताती हूँ कि ना बेडशीट जब आप लोग बिछाया करें ना तो इसके ना चारों कोनों पे इस तरीके से नॉट बांध लिया करें, गिठा जिसे कहते हैं, बांध के और बेड उठा के उसे नीचे दबा दें। तो इस तरीके से ना हमारी बेडशीट बार बार निकलती नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना वो बेड पे हर थोड़ी देर बाद आके जंप करते हैं और वो बेडशीट जो है वो कोनों से निकल जाती है, कभी साइड से निकल जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है ख़राब बेडशीट से कि उस पर सिलवटें आ जाती हैं या वो होता है। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि बेडशीट सही रहे, बार बार मुझे बेडशीट सही करने की ज़रूरत ना पड़े। बस उसके बाद जो है वो मैंने घर समेटना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों के साथ ना घर के अंदर कितने टॉयज़ होते हैं, कितना ज़्यादा जो है ना वो जगह जगह टॉयज़ रखे होते हैं और मुझे इतनी उलझन होती है ना कि बार बार घर में टॉयज़ फैले हुए हैं। मैं दिन में पता नहीं कितनी बार जो है वो टॉय समेट के रख रही होती हूँ। बस टॉय वगैरह समेट के मैंने घर समेट के सफाई की और यहाँ मैंने पोछा लगा लिया था। इसके बाद पायदान वगैरह सब मैंने बिछा दिए थे, सारे रग बिछा दिए थे।
तो जी बस हमें जो है वो करना है काम, दिन रात करें हम काम 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 काम, और रात के बाद भी हम करें काम। बस काम काम काम, इसलिए आपने घबराना नहीं है, बस करते रहना है काम। तो डिमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को शाबाशी देते जाएं और काम करते जाएं। और ये मत सोचें कि कोई आएगा और हमें शाबाशी देगा और कोई हमें मोटिवेट करेगा, नहीं भाई तुम तो इतना काम करती हो, ये वो नहीं। आपको खुद ही जो है ना वो अपने आप को शाबाशी भी देनी है और सब कुछ करना है और ख़ुद ही काम भी करना है, और साथ साथ ना खुश भी होना है। इससे आपकी एनर्जी लेवल अप हो जाता है कि अच्छा मैंने तो टाइम टू टाइम जो है ना वो सारा अपना काम कर लिया। तो इससे आपको बड़ा जो है ना वो हौसला मिलता है, थकन उतर जाती है थोड़ी सी। तो इसके बाद मेरे सारे काम हो चुके थे। फिर यहाँ मैंने ईसा को तैयार किया, क्योंकि जब तक मैं ईसा का डायपर चेंज ना कर दूँ, इनको मैं फ्रेश अप ना कर दूँ, तो इनकी चूचू चूचू चलती रहती है और वो रोना लगा रहता है और ये सोता भी नहीं है सही से। इसको मैंने ना शुरू से आदत डाली है कि शावर दिला दूँ या फ्रेश अप करके डायपर चेंज कराऊँ, मुँह हाथ धुला के तैयार करके इसे सुलाऊँ ना, तो ये थोड़ा लंबा टाइम सोता है, वरना ये 2 मिनट बाद ही उठ जाता है। बस यही है। अब मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी मेरी है फ्राइड राइस और शाशलेक की, जो कि मैं रात के खाने के लिए तैयार करूँगी। यहाँ मैंने ना बोनलेस चिकन ले लिया और उसको क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर डालूंगी, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करूंगी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर डाला है मैंने ये 1 टीस्पून। अच्छा, मिर्चें ना आप अपने हिसाब के टेस्ट के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं। विनेगर ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून और सोया सॉस ऐड किया है 1 टेबल स्पून। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कम से कम आपने ना 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने से ये होता है कि आपका ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है चिकन के अंदर। तो बस यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे कवर करके और मैरिनेट कर लूँगी 1 घंटे के लिए। तो यहाँ 1 घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब हम इसको कुक करेंगे। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और जो हमारी मैरिनेट हुई हुई चिकन है वो ऐड करके इसे हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक पहले हम इसे कुक करेंगे। इसके बाद हम इसे कवर करके और 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और गैस पे ना ध्यान रखें कि गैस जो है ना वो एकदम जो है ना वो कभी तेज़ हो रही थी मेरी और कभी जो है वो लो हो रही थी। आप लोगों को पता है कराची में आजकल कितना गैस का इशू हुआ हुआ है। मेरा इस चक्कर में ना 2 दफ़ा मेरा खाना जल चुका है कि मैं लो फ्लेम पे रख के जाती हूँ, उस टाइम हीट आ नहीं रही होती, गैस आ नहीं रही होती। थोड़ी देर बाद वो इतना तेज़ हो जाता है कि वो मैं स्मेल आती, आके देखो तो लो जी क्या हुआ, वो तो खाना जल गया। तो अभी लास्ट टाइम जो है ना वो मैंने आलू गोश्त बनाया था और वो मेरा पूरा जल गया था। तो जी हाँ, चिकन का कलर चेंज हो चुका था और अब मैंने इसको कवर करके कुक कर लिया था और चिकन मेरी यहाँ कुक हो गई है। अब हम जो है ना इसको चिकन को निकाल लेंगे एक प्लेट में और उसी पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून दोबारा ऑयल ऐड किया है और अपने यहाँ मैंने क्यूब्स में जो है ना वो 1 शिमला मिर्च ले ली थी, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और 1 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था, थोड़ा रेड सा। वो डाल के अब मैं इसे हाई फ्लेम पे कुक करूँगी 2 मिनट्स के लिए ना। अच्छे से मैं इसे सौते कर लूँगी और इसे भी जो है ना हम सौते करने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा, हमें ना एक ही पैन में सारा काम करना है। लोग जो है ना वो बहुत सारे पैन वगैरह यूज़ करते हैं और कहते हैं कि फ्राइड राइस और शाशलिक बनाना तो जी बहुत मुश्किल है और यूँ है वो है। तो ये देखें कितना मैं ईज़ी टू कुक बना रही हूँ। अब वही मैंने चिकन की प्लेट में वेजिटेबल निकाल दिए और उसी पैन के अंदर मैंने दोबारा ऑयल ऐड किया है और अब यहाँ मैं गार्लिक डालूँगी क्रश किए हुए। यहाँ मैंने गार्लिक ले लिए थे, उसे मैंने क्रश कर लिया है। क्रश किए हुए गार्लिक को मैं हल्का सा गोल्डन करूँगी, ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसे सौते करना है, फ्राई करना है। तो जी हाँ, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आने लगी थी गार्लिक की। अब यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उसे ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड किए हुए टमाटर मैंने यहाँ ऐड किए हैं। अब मुझे इसे इतना कुक करना है कि इसका जो है वो एक्सेस जो वाटर है वो ड्राई हो जाए और अच्छे तरीके से ना टमाटर पक जाएँ। जो एक स्मेल आती है ना कच्ची कच्ची सी, वो चली जाए इसमें से। देखें यहाँ मेरे टमाटर जो है वो कुक हो चुके हैं, एक प्यूरी टाइप बन गई है। अब हम अपनी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ मैं केचप ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून। अब मैं जो केचप यूज़ कर रही हूँ ना, मैं कनौर का केचप यूज़ करती हूँ और चिली गार्लिक भी मैं कनौर का ही यूज़ करती हूँ। आप लोग
ट्राई करके देखिएगा, कनौर का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। 4 टेबल स्पून मैंने केचप डाला है और 4 टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है। अब यहाँ मैंने सोया सॉस डाला है 1 टेबल स्पून। ये मैंने चिकन क्यूब ले लिया है एक, और उसे तोड़ के ना इस तरीके से वो डाल दिया है। ब्लैक पेपर ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड किया है हाफ टी स्पून, और चिकन पाउडर ऐड किया है हाफ टी स्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ मैंने शुगर ली है 1 टेबल स्पून। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हमें जब केचप हम ऐड करेंगे ना, तो हमने अपना फ्लेम को लो कर लेना है। हाई फ्लेम करेंगे तो हमारा सारा केचप जो है ना वो जल जाएगा। तो हमने जो ये सॉस रेडी करना है, इसमें हमने फ्लेम को लो रखना है। अब इसके बाद मैंने हाफ कप मैंने पानी लिया है, और हाफ कप पानी के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लावर लेके और उसे मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे पहले, और जो हमने कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर रेडी करके रखा है हम वो ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पे हम अब इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 कप के करीब हमने पानी डाल दिया है, और अब कॉर्नफ्लावर जो हमने बना के रखा था वो ऐड करेंगे, और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता है। एक जो टेक्सचर है जो हमें चाहिए थिक, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक हम इसे कुक करेंगे। कॉर्नफ्लावर हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसमें, क्योंकि अगर हमने कॉर्नफ्लावर ज़्यादा ऐड कर दिया ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, और जैसे पीसेस नहीं हो जाते इस तरीके से कस्टर्ड टाइप हो जाएगा। तो मैंने जितना आप लोगों को रेशो बताया है इतना ही डालना है। इसके बाद हमने जो वेजिटेबल और हमने अपनी चिकन रेडी करके रखी थी, जब हमारा प्यूरी जो है वो सॉस हमारा गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद हमने अपनी वेजिटेबल को ऐड कर देना है, और 1 से 2 मिनट के लिए हमने देखें कुक कर रहे हैं हाई फ्लेम पे, और इसके बाद हमने अपना टर्न ऑफ कर देना है फ्लेम। अब यहाँ मैं फ्राइड राइस जो है ना वो तैयार करना शुरू कर रही हूँ। यहाँ मैंने ना पानी लिया है और उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी, और 2 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप चेक कर लीजिएगा। नमक वैसे बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए फ्राइड राइस में सॉल्ट ना। अब यहाँ मैंने 3 कप चावल लिए थे, जिसे मैंने जो है वो 30 मिनट्स के लिए सोक कर दिया था, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हमें चावल को जो है ना वो फुली डन उतारना है, कोई इसके अंदर कनी ना रहे, मतलब फुल कुक हों राइस आपके फ्राइड राइस के। ये देखें यहाँ मेरे राइस देखें कितने अच्छे कुक हो गए। अब मैंने राइस को ड्रेन कर लिया था। अब उसी मैंने पतीली के अंदर ऑयल डाला है। अच्छा, ये हमारे फ्राइड राइस हैं तो मैंने इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, कि ताकि अच्छे से मेरी वेजिटेबल ना फ्राई हो जाए, वरना वो बहुत ज़्यादा ना ड्राई से वो फ्राइड राइस होते हैं ना, फिर वो मज़ा नहीं आता। तो मैं थोड़े ना जूसी से फ्राइड राइस बनाती हूँ, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैंने जो है वो 4 to 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया था, और गार्लिक ले लिए थे अच्छे खासे। मैंने गार्लिक लेके देखें आपने डालने हैं। गार्लिक का फ्लेवर भी ना बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैं गार्लिक थोड़े से ज़्यादा लेके क्रश करके डालती हूँ। अब यहाँ मैंने गार्लिक को हल्के से सौते कर लिया है, ब्राउन नहीं करना, हल्के से गोल्डन करना है। यहाँ जी अब मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली थी। यहाँ मैंने कैरेट ली थी, कैप्सिकम, ग्रीन अनियन और कैबेज लेके, और मैंने ना वेजिटेबल थोड़ी ज़्यादा ली थी। जब तक फ्राइड राइस में ना वेजिटेबल ज़्यादा ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता फ्राइड राइस का। अब मैंने हाई फ्लेम पे इसे कुक करना शुरू कर दिया है। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे कुक किया है हाई फ्लेम पे। अब हम इसमें अपने सॉसेस ऐड करेंगे। तो जनाब हम यहाँ अपने सॉसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने विनेगर डाला है 2 टेबल स्पून, सोया सॉस डाला है 2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर डाला मैंने हाफ टेबल स्पून, क्योंकि वेजिटेबल मेरी ज़्यादा है ना तो इसलिए मैंने ब्लैक पेपर ज़्यादा डाला है। और अगर आपको जो है वो ज़्यादा वो चाहिए तो वाइट पेपर भी आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये है मेरा फ्राइड राइस का मेन इंग्रेडिएंट, जिससे बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना वो फ्लेवरफुल आपके फ्राइड राइस बनते हैं। ये मैंने डाला है फ़िश सॉस, या आप कोई सी भी कंपनी का ब्रांड का ले सकते हैं फ़िश सॉस। यहाँ मैंने सूरी का जो है वो फ़िश सॉस यूज़ किया है।
तो इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े के आपके फ्राइड राइस बनेंगे। आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल इसमें जो है ना वो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है, जैसे हम रेस्टोरेंट के फ्राइड राइस खाते हैं ना, बहुत ही यम्मी बनते हैं ये। इसके बाद जो है देखिए इसके अंदर मेरा कितना सारा जो है ना वो इसमें मेरा सॉस जो है हो गया है, जूसी सी मेरी वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, यहाँ मैंने ना लास्ट में चिकन पाउडर भी इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा। अब ये आपने पानी ना इसका जलाना नहीं है और ना ही वेजिटेबल्स को इतना ज़्यादा कुक करना है आपको कि उसका क्रंच ख़त्म हो जाए। आपने क्रंच ही रहनी चाहिए, मतलब आपने वेजिटेबल कुक नहीं करनी है ज़्यादा, और सॉस भी रहना चाहिए ताकि आपके जो राइस है ना वो सॉस को सोक कर लें अपने अंदर, तो फ्राइड राइस आपके बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ मैंने देखे राइस भी एक साथ ऐड नहीं किए, ये भी एक टिप है फ्राइड राइस की कि आपने राइस को ना एक साथ सारे डाल के मिक्स अप नहीं करना है। पहले मैंने हाफ़ राइस डाले, फिर मैंने उसको वेजिटेबल्स के अंदर मिक्स किया, उसके बाद मैंने दोबारा से राइस डालें और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और आप चाहें तो इसे ना टॉस कर लें, इससे ये होता है कि आप ना आपके राइस जो है ना वो टूटते नहीं हैं। तो मैं टॉस इसलिए नहीं कर पा रही थी कि पतीला थोड़ा भारी हो गया था और मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैंने चमचे से ही चला लिया था। तो जी मज़ेदार से फ्राइड राइस तैयार हैं। अब मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताएं मुझे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।